साथियों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने 4 नए श्रम कानूनों को लेकर एक पोस्ट की है, वो भी तस्वीरों के साथ एक पोस्ट की है। क्या कहना है इन 4 नए श्रम कानूनों पर राहुल गांधी का, पूरी अपडेट आपको बताएंगे। मुद्दा उठ गया है, मुद्दा उछल गया है। जैसे ही राहुल गांधी ने पोस्ट की तो ये मुद्दा फिर से एक बार गर्मा गया और इस मुद्दे को एक बल मिल गया। दरअसल साथियों, मजदूर संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की, अपनी समस्याएं बताई। 4 नए श्रम कानूनों में किस किस चीज का विरोध ये मजदूर संगठन कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, पूरी चर्चा राहुल गांधी के साथ मजदूर संगठनों ने की है। तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने मजदूर संगठनों से वादा किया है कि आपकी आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा और इससे आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी के इस वादे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द जो है लोकसभा में आपको 4 नए श्रम कानूनों की गूंज जो है सुनाई दे सकती है। आपको बता दें, पहले से ही मजदूर संगठन इन 4 नए श्रम कानूनों का विरोध करते आ रहे हैं। आखिर सरकार वो कौन सी 10 गारंटी है जो सरकार का कहना है कि इन नए 4 श्रम कानूनों के तहत हम जो है कर्मचारियों को, श्रमिकों को 10 नई गारंटी देने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी 10 नई गारंटी है वो भी आपको बताएंगे। पूरी तस्वीरें आई हुई हैं, राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा है वो आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को कर देते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जो मुद्दा है ये दबना नहीं चाहिए और हर एक कर्मचारी तक, हर एक शासन प्रशासन के अधिकारी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो वीडियो को कर दीजिए शेयर। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, स्पष्ट राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं और इन्होंने मुलाकात की है। तमाम अस्थायी कर्मचारी संगठन के नेता जो होते हैं उनसे मुलाकात की है। अस्थायी कर्मचारियों में चाहे आउटसोर्स हो, संविदा हो, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन हो, सभी संगठन के कर्मचारी नेताओं ने जो है जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की। 4 नए लेबर कोड के बारे में यहाँ पर लंबी चर्चा हुई है। उसके बाद राहुल गांधी जी ने खुद पोस्ट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये राहुल गांधी जी का एक्स पर पोस्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, ये राहुल गांधी जी का पेज है, आप भी जाकर सर्च कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने यहाँ पोस्ट की है और अब निश्चित ही राहुल गांधी जी जो है लोकसभा में 4 नए लेबर कोड का मुद्दा जो है उठाएंगे और आवाज़ गूंजेगी 4 नए लेबर कोड की। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ राहुल गांधी जी ने लिखा है पोस्ट करके। आज जन संसद में देश भर के मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, जिस दौरान नए लेबर कोड्स पर उनके साथ विस्तृत और गंभीर चर्चा की। यहाँ देखिए, इन 4 नए लेबर कोड को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जी ने बड़ी बात कही है कि इन 4 नए लेबर कोड को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। उनके संगठन के अनुसार ये कानून श्रमिकों के अधिकारों और संगठनों को कमजोर कर उनके हक की आवाज़ को दबाने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो चर्चा हुई उसके बाद राहुल गांधी जी ने खुद पोस्ट किया। ये बड़ी बात है साथियों, और जब राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया है तो निश्चित तौर पर अब लोकसभा में जो है इसकी गूंज आपको सुनाई देगी। यहाँ पर आगे राहुल गांधी जी लिखते हैं, उनकी चिंताओं और सुझावों को ध्यान से सुना और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उनकी आवाज़ उठाने का वादा किया। तो यहाँ पर देखिए, बड़ी बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उनकी आवाज़ को उठाने का काम, जो उठाने का वादा है वो राहुल गांधी जी ने किया है। तो यहाँ पर अब जो जितने भी कर्मचारी यूनियन हैं जिनके साथ चर्चा हुई है, अब उनकी आवाज़ उठाने का वादा जो है यहाँ पर राहुल गांधी जी कर चुके हैं। और राहुल गांधी जी जब कोई वादा करते हैं तो उसको निभाते ज़रूर हैं। तो अब निश्चित तौर पर ये निश्चित हो गया है कि आपको लोकसभा में 4 नए लेबर कोड की गूंज भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। चलिए, इसके अलावा एक अखबार ने पूरी राहुल गांधी जी की इस मुलाकात को विस्तृत से कवर किया है। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। तो यहाँ पर देखिए, बताते हैं कि सरकार की क्या प्लानिंग है इन 4 नए लेबर कोड्स को लेकर। बहुत बड़ी अपडेट आज हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा। यहाँ देखिए, इस अखबार का नाम सभी लोग इस अखबार को जानते होंगे, लाखों लोग इस अखबार पर ट्रस्ट करते हैं। इन्होंने इस अखबार में लिखा है, राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियनों से मुलाकात की, 4 नए लेबर कानून पर चर्चा, लिखा ये आवाज़ दबाने की कोशिश है। मैं 4 घंटे पहले की अभी आपको ये हम अपडेट जो है देने जा रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं राहुल गांधी जी मुलाकात करते हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को देश भर के कई वर्कर्स यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नए लेबर कोड पर चर्चा की। राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह उनकी चिंताओं को उठाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी बात लिखी गई है कि राहुल गांधी जी ने उनको भरोसा दिलाया है कि वो जो है उनकी आवाज़ को जो है उठाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये संभावना पूरी जताई जा रही है कि बहुत जल्द आपको लोकसभा में 4 नए लेबर कोड की गूंज जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने श्रमिक यूनियनों से वादा कर दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए,
इन चार नए लेबर कोड्स को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनके राहुल गांधी जी ने जो लिखा है वही ये लोग बता रहे हैं कि उनके अनुसार ये कानून वर्कर्स और उनके संगठनों के अधिकारों को कमजोर करने और उनके अधिकारों की आवाज़ को दबाने के लिए बनाए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने दोस्तों देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए 21 नवंबर से 4 नए लेबर कोड लागू किए थे। पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे उनमें से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में सरकार की तरफ से बदल दिया गया है, ऐसा कहना सरकार का है। इस नए नियमों का मकसद हर कामगार को समय पर और ओवर टाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका और सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप देना है। ये जो है सरकार कह रही है। राहुल की वर्कर्स यूनियन से मुलाकात की 3 तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ जो है यहाँ पर मुलाकात करते हुए यूनियन के जो है प्रतिनिधि यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी जी से। यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से जो है देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बड़ी तस्वीरें निकल कर आई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर विपक्ष आपका साथ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को इतना शेयर करें कि विपक्ष के साथ आपकी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुँचे और सरकार के कानों तक जो है ज़रूर पहुँचे। क्या है आखिर नए लेबर कोड्स कैसे लागू हो रहे हैं? तो भारत में पहले 29 अलग अलग लेबर लॉज होते थे, यानी लेबर कानून होते थे जो कंफ्यूजिंग थे। अब इन्हें 4 कोड्स में समेट दिया गया है। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और OSHWC कोड 2020। वेज कोड 21 नवंबर 2025 से एक्टिव हो गया है। अगले 45 दिनों में डिटेल्स रूल्स नोटिफाई होंगे, यानी अगले 21 नवंबर से अगले 45 दिन में इसकी पूरी डिटेल्स जो है सरकार नोटिफाई करेगी, जिसके तहत सभी कंपनियों को अपने सैलरी स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना होगा। यहाँ पर आगे देखिए नए कोड्स में मुख्य बदलाव क्या है। मुख्य बदलाव ये है कि बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर CTC का 50% या गवर्नेंस नोटिफाई होना चाहिए। ये वेजेस की डेफिनेशन को स्टैंडर्डाइज करता है ताकि PF, ग्रेजुटी और पेंशन कैलकुलेशन में कंसिस्टेंसी आए। पहले कंपनियां बेसिक को कम रखकर अलाउंस बढ़ा देती थी, जिससे कंट्रीब्यूशन कम होता था। अब ये ट्रिक जो है कंपनियों के काम नहीं करने वाली है। उदाहरण से एक समझ लीजिए कि क्या उदाहरण से समझे कि टेक होम सैलरी पर कैसे असर पड़ता है। तो नए रूल्स से कर्मचारियों की मंथली टेक होम कम हो सकती है, क्योंकि CTC फिक्स रहने पर डिडक्शंस बढ़ जाएंगे। मान लीजिए किसी की CTC 50,000 रुपये है, पहले बेसिक 30 से 40%, 15 से 20,000 रुपये होता था, तो PF कंट्रीब्यूशन 12% बेसिक पर 1,800 से 2,400 रुपये का होता था। अब बेसिक 50% यानी 25,000 रुपये करना पड़ेगा, तो PF 3,000 रुपये हो जाएगा। मतलब टेक होम सैलरी 1,200 रुपये कम हो जाएगी आपका, यानी PF ज़्यादा कटने लगेगा, तो उससे आपका वेतन में जो है फ़र्क आ सकता है, वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब मतलब टेक होम सैलरी 1,200 रुपये जो है कम हो जाएगी। अब यहाँ आगे देख लीजिए ग्रेचुटी भी अब वेजेस पर कैलकुलेट होगी, जिसमें बेसिक के अलावा अलाउंस, HRA और कॉन्वेंस को छोड़कर जुड़ेंगे। इससे ग्रेचुटी अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन ये भी CTC से ही आएगा। नंगिया ग्रुप की पार्टनर अंजलि मल्होत्रा ने कहा, वेजेस में अब बेसिक पे डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस शामिल हैं। 50% टोटल रिमेन्यूरेशन को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे में छोटे मझोले कर्मचारी सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित होंगे। नए लेबर कोड्स टेक होम सैलरी कैसे घट सकती है। बेसिक सैलरी अब CTC की कम से कम 50% होनी जरूरी है, जिससे PF और ग्रेजुटी बढ़ेगी। दूसरा है फिर PF 12% प्लस ग्रेजुटी बेसिक सैलरी पर बेस्ड होगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, रिटायरमेंट सेविंग बढ़ेगी, लेकिन हर महीने कर्मचारियों की जेब में कम पैसा आएगा। रिटायरमेंट की आपकी सेविंग जो बढ़ जाएगी, जब आप रिटायर होंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन हर महीने कर्मचारियों की जेब में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, कम पैसा आ सकता है। कम बेसिक प्लस ज़्यादा अलाउंस बंद होगा, जिससे कंपनियां चालाकी नहीं कर सकेंगी। पूरे देश में एक समान नियम, PF, ग्रेजुटी, पेंशन सबका कैलकुलेशन एक जैसा होगा। यहाँ पर आगे देखिए क्यों लाए गए हैं चेंजेस। गवर्नमेंट का क्या प्लान है। तो ये कोर्स वर्क फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए पहले लॉज आउटडेटेड थे, जो सिर्फ 30% वर्कर को कवर करते थे। अब यूनिफॉर्म वेज डेफिनेशन से डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। हायरिंग और वेजेस में जेंडर इक्वालिटी आएगी। ले ऑफ
300 वर्कर्स हो गया है। वहीं छोटी फैक्ट्रीज के लिए 20 से 40 वर्कर्स तक रिलैक्सेंस दिया गया है। ओवर टाइम डबल रेट पर मिलेगा। गिग इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अनिवार्य किया गया है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुचिता दत्ता ने कहा, नए कोड्स वेजेस डेफिनेशन को यूनिफाई करते हैं। इससे रिटायरमेंट सिक्योरिटी बेहतर होगी, लेकिन अगर एम्प्लॉयर्स अलाउंस घटाएंगे तो टेक होम सैलरी कम हो सकती है। गवर्नमेंट का फोकस डिजिटाइज्ड कंप्लायंस, वन लाइसेंस सिस्टम, रैंडमाइज्ड इंस्पेक्शंस और फाइन कंपाउंडिंग पर है। यहाँ पर देखिए 10 नए लेबर कानूनों से मिलने वाली 10 बड़ी गारंटी क्या है, जो सरकार कह रही है कि इन नए लेबर कानूनों से 10 बड़ी गारंटी जो है सरकार देने जा रही है। तो क्या है वो गारंटी? पहला, सभी मजदूरों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी। मजदूरों युवाओं को जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सभी मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है वो बराबर होगा, इसमें ये गारंटी है। युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन और सम्मान। देश के 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी। 40 प्लस के हर कर्मचारी की साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप। ओवर टाइम करने पर दोगुना वेतन। खतरनाक उद्योगों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामाजिक न्याय की गारंटी। PF, ESIC बीमा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा गिग वर्कर्स को भी जो है मिलेगा। तो साथियों, ये बड़ा बदलाव जहाँ पर राहुल गांधी ने अब आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी से मिले हैं तमाम कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि, और निश्चित है राहुल गांधी जी ने यहाँ पर वादा भी किया है कि जो है उनकी आवाज़ उठाई जाएगी, आगे बढ़ाई जाएगी। तो उनकी आवाज़ उठाने का वादा किया है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।